साल 1525 दिल्ली की गद्दी पर बैठा है सुल्तान इब्राहिम लोदी, एक शक्तिशाली शासक लेकिन घमंडी और अंधविश्वासी। उत्तर पश्चिम से आ रहा है एक नया चुनौतीकर्ता, ज़हीरुद्दीन बाबर, काबुल का राजा, आधुनिक तोपों और तुर्की युद्ध नीति का मास्टर। दिस इज सीन 1, युद्ध भूमि का दृश्य, पानीपत का विशाल मैदान। लोदी की ओर से लगभग 1 लाख से अधिक सैनिक और 1000 से ज्यादा युद्ध हाथी। बाबर की ओर से मात्र 12,000 सैनिक, लेकिन सभी अनुशासित और रणनीतिक। सीन 2, बाबर की रणनीति। बाबर अपने सेनापतियों से, संख्या में हम कम हैं, लेकिन डरना नहीं, हमारे पास है तोपें और तुर्की पंक्तिबद्ध युद्ध नीति। युद्ध हाथियों को तोपों से डर लगता है, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज दिल्ली की तकदीर इस मैदान में तय होगी। सैनिक अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। सीन 3, इब्राहिम लोदी का घमंड। इब्राहिम लोदी अपने दरबारियों से, ये बाबर कौन है, कुछ हजार सैनिक लेकर दिल्ली की सल्तनत को चुनौती देता है। आज उसके नाम का निशान भी मिटा दूंगा। हाथियों की चिन्ह। युद्ध की शुरुआत, तोपों की आवाज गूंजती है, आसमान धुएं से भर जाता है। लोदी की सेना हाथियों के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन तोपों की गर्जना से हाथी घबरा जाते हैं, अपनी ही सेना को रौंदने लगते हैं। नरेटर। इसी बीच बाबर की तोपें और घुड़सवार आगे बढ़ते हैं। रणनीति, अनुशासन और साहस लोदी की विशाल सेना पर भारी पड़ता है। सीन 5, निर्णायक क्षण। तलवारों की टकराहट और चीखों की आवाज। इब्राहिम लोदी अपने हाथियों से घिरकर सीधे मैदान में उतरता है। वह अपनी सेना को प्रेरित करता है। इब्राहिम लोदी गर्जना करते हुए, दिल्ली की सल्तनत तभी हार नहीं सकती। आगे बढ़ो, बाबर को कुचल दो। लेकिन बाबर के सैनिक चारों ओर से घेर लेते हैं। घोड़ों की टापें और तोपों की गड़गड़ाहट मैदान को हिला देती है। घंटों की लड़ाई के बाद इब्राहिम लोदी घायल होकर धराशायी हो जाता है। सीन 6, युद्ध का अंत, धूल और धुएं के बीच। बाबर अपनी तलवार उठाकर मैदान को देखता है। बाबर धीमी आवाज में, आज दिल्ली पर एक नया सूरज उगा है। यह सिर्फ एक जीत नहीं, एक साम्राज्य की शुरुआत है। पर